खासकर ये जेनजी मिलेनियल्स ना, बिल्कुल बिल्कुल नौजवान, वो जो अभी व्यस्त हो रहा है और वो उससे 5-7 साल ऊपर वाला, इस वर्ग में क्या नरेंद्र मोदी साबित हो गए अनपॉपुलर हैं? तो कुछ डेटा के साथ हम लोग बात करेंगे, क्योंकि डेटा ही है ना, और तो कोई बात और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, या ऐसे आंदोलन जो है वो रेफरेंस पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम लोग अलग अलग प्रदेशों में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे थे, तो मैंने सवाल विजय जी ने कहा कि भाई एक मुद्दा नहीं होता, कई मुद्दे होते हैं, छोटे मुद्दे कभी जुड़ जाते हैं, और एक मुद्दा जो है वो चिमनी की तरह होता है, सब कुछ वो सूख लेता है, सारा धुआं वहीं से निकलने लगता है। तो ऐसा कुछ होता रहा, ऐसा कुछ आप समझते हैं पिछले कुछ 10-12 साल में ऐसा हुआ है क्या? या अभी सब छोड़ी, 10-12 साल छोड़िए, अभी ये 2024 के बाद? नहीं, मुझे लगता है अगर मैं पूरे 12 साल की भी बात कर लूँ और 2024 के बाद की बात करूँ, तो मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर जनता कोई भारी असंतोष हो, कोई भारी असंतोष हो। कभी ऐसा मुद्दा नहीं रहा, और सरकार ने ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि जिसको लेकर असंतोष उत्पन्न हो। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते थे कि उनकी सरकार से उम्मीद 2004 से लेकर 2014 तक की जो मनमोहन सिंह सरकार की जो कमियां रही, जो नाराजगी रही, उसको देखकर उनको इतना बहुमत मिला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह बिहार में तो बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और इतना बड़ा मैंडेट सब चीजें हुआ, लेकिन अब ठीक है कि अब ये मामला सब बन गया अचानक से, जिस तरीके से हुआ, सरकार थोड़ी इस मामले को हैंडल करने में सरकार से थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन जिस तरीके से इस मामले ने लिया, लेकिन सरकार ने करेक्टिव स्टेप में तत्काल उठाया, सरकार ने तत्काल इस्तीफा लिया। सरकार ने यह भी नहीं कहा कि लंबे समय तक आंदोलन को चलने दो, सरकार ने यह भी नहीं कहा कि किसी तरह का उनके ऊपर दबाव डाला जाए, किसी तरीके से उनको कुचलने की कोशिश की कि भैया रात भर में आपको उठवा दिया। आप कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा असंतोष पढ़ना गलत है? बिल्कुल गलत है। देखिए ना, सरकार छात्रों के बीच किसी मामले को उस तरह की सरकार का भी देखी कि अभिजीत दीप के जब अमेरिका से लौटकर आते हैं, एक दिन की उनको परमिशन मिली थी 5 बजे तक बैठने के लिए, लेकिन वो बैठे रहे, तो सरकार ने उनको उठाया नहीं वहां से, पुलिस ने भी उनको वहां बैठे रहने दिया, तो सरकार ने उनको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। मतलब उतना ही नहीं, नॉट ओनली दैट, जब जिस दिन वांगचुक जी को अस्पताल ले गई पुलिस, उस दिन में नहीं उठाया पुलिस ने, उस दिन कुछ पुलिस वालों ने मंच डिसमेंटल करना शुरू मना कर दिया, मना किया गया हम लोग ना, मंच, इनका मंच मत हटाना। और जब हिंसा हुई उसके बाद भी पुलिस ने नहीं उठाया, जिस तरीके से पुलिस पर हिंसा की गई उसके बाद भी पुलिस ने नहीं उठाया, तो पुलिस ने आपको पूरा स्पेस दिया। मुंबई की बात बता के आ जाता हूं बस, क्योंकि मुंबई में भी हुआ ये सब ना, आपने वीडियोस जो देखे होंगे, तो मुंबई के भी बहुत सारे वीडियोस आपने देखे, उसमें भी वहां भी जो है युवा काफी बड़ी तादाद में सड़कों पर आए। उद्धव ठाकरे, वो उनका काम था उसको गति देना, तो उन्होंने इस छात्र आंदोलन के बहाने महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश की, और उनके साथ आ गए हैं राज ठाकरे। दोनों आज मुंबई के दादर में विजय उत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में जेनजी को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। उद्धव ठाकरे की पार्टी या एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी, सबके कार्यकर्ता तिरंगा लहरा रहे थे, और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने यहाँ लोगों को संबोधित किया। सबसे पहले विजय उत्सव को राज ठाकरे ने संबोधित किया, और उन्होंने नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले छात्रों के नाम पढ़कर सुनाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश के छात्रों ने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चुरा सकते हैं, लोगों का दिल नहीं चुरा सकते हैं। चलिए ठीक है, मुंबई का युवा तो वैसे भी थोड़ा सा और माना जाता है कि थोड़ा और टेक सेवी है, क्योंकि ये सारा मूवमेंट तो चला तो सर दोनों के बेटे है ना, राज ठाकरे के बेटा, उद्धव ठाकरे के बेटा, दोनों युवा है। क्या दोनों ने किसी जेनजी आंदोलन में भाग लिया? क्या जंतर मंतर आए थे? नहीं गए दोनों। अच्छा, आजाद मैदान में हुआ, उसमें दोनों के बेटे नहीं गए थे, राज ठाकरे गए थे उसमें। दोनों उससे थोड़ा ऊपर है ना। मैं बस एक ही चीज कहना चाह रहा था, देखिए वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, मुद्दों के आधार पर मांग रहे थे, तो आपके पास भी एग्जाम्पल था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा था, तेलंगाना में भी हुआ है, कर्नाटक के अंदर भी हुआ है, पंजाब के अंदर भी हुआ है, हिमाचल के अंदर भी हुआ था। इन सारे मुद्दों को आप भी काउंटर नैरेटिव के रूप में खड़ा कर सकते थे, और ये दबाव जो है वो अभिजीत पर और या उन पर ये डाला जा सकता था जी, कि यदि आप ये मुद्दे उठा रहे हैं तो आप इन सारे मुद्दे को भी लेके चलिए, इन सब का भी इस्तीफा मांगे। तो अभी जो हुआ है वो एक तरफा, इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार टारगेट पर थी, विपक्षी सरकारें टारगेट पर नहीं थी। अभिजीत दीपके से और दास से जब पूछा गया कि भाई पंजाब के भी तो पेपर लीक हुए हैं, तेलंगाना में भी पेपर लीक हुए हैं, कर्नाटक में भी पेपर लीक हुए हैं, और बहुत दिन पहले नहीं, हाल ही की ये घटना है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उस पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि काउंटर नैरेटिव की बात थी, मैं इसका जिक्र करना चाहता कि काउंटर नैरेटिव आ सकता था।